बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स को स्टडी करने। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स में हम एडिशन करते हैं ओजोन की अल्कीन्स के अंदर, डबल बॉन्डेड सब्सटेंसेस के अंदर। बेटा जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो आपके पास सबसे पहले एक इंटरमीडिएट स्पीशी बनती है। इंटरमीडिएट हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में थोड़े टाइम के लिए बने, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो फ़ौरन किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो आपके पास मोलोजोनाइड है, ये एक किस्म का इंटरमीडिएट है, और इसके बाद आपके पास एक और इंटरमीडिएट बनता है जो कि मोलोजोनाइड से ज़्यादा स्टेबल है, जिसको हम ओजोनॉइड कहते हैं। और अल्टीमेटली आपके पास ये जो इस कंपाउंड की ब्रेकडाउन हो जाती है और आपके पास इस किस्म की कोई कार्बोनिल प्रोडक्ट आती है। ये जो आपके पास दोनों प्रोडक्ट्स हैं, मोलोजोनाइड और ओजोनॉइड, ये आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि ये रिएक्शन के दरमियान में बनते हैं, और जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये लेस स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये अल्टीमेटली इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, या आप कह सकते हैं रीअरेंजमेंट हो जाती है, और आपके पास कार्बोनिल जैसे कैल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। बेटा ओजोन जो है आपके पास 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली, और आपके पास ये डबल बॉन्ड के अंदर ऐड होते हैं। ये जो ओजोन है ये आपके पास इन डबल बॉन्ड के अंदर इस तरह ऐड होगी कि आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये तीनों आके आपके पास यहाँ पे अंदर ऐड हो जाते हैं। ये जो आपके पास मोलोजोनाइड का कंपाउंड है ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दी ओजोनॉइड, तो ये कंपाउंड जो है ये फ़ौरन से रीअरेंज होकर एक ओजोनॉइड की स्पीशी बनाएगा। इसके बाद आपके पास हम इसके अंदर वाटर की एडिशन करते हैं, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की ब्रेकडाउन होती है, और आपके पास ये इस तरह करके यहाँ से ब्रेकडाउन होती है। ये वाला आपके पास कंपाउंड यहाँ शिफ्ट होता है, बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होता है। इसके अलावा ये वाला जो बॉन्ड है आपके पास ये यहाँ शिफ्ट होता है, और आपके पास रिज़ल्ट में जो रिजल्टेंट कंपाउंड आते हैं साथ में ये वाली जो एक ऑक्सीजन है ये आपके पास रिमेनिंग रह जाती है, और इसको ये वाटर जो है आपके पास एब्जॉर्ब कर लेता है और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आप ये एरोज़ ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ ये मोलोजोनाइड में ऑक्सीजन की अरेंजमेंट सही करके लिखनी है। इसमें सिंपली आपके पास ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनका ये जो डबल बॉन्ड है ये रिमूव हुआ है, और दोनों ने अपना ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन तीनों ऑक्सीजन के साथ बना लिया हुआ है। उसके बाद ये अरेंजमेंट जो रीअरेंजमेंट है ये इस तरह हुई है कि आपके पास इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान में एक बॉन्ड बन गया है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसने इन दोनों कार्बन के साथ अलग से बॉन्ड बना लिया है। क्योंकि ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ अलग से बॉन्ड बना रहा होता है, आपके पास इस वाले बॉन्ड की ब्रेक डाउन हो जाती है, और इस तरह आपके पास ओजोनॉइड की फॉर्मेशन होती है। ओजोनॉइड से फर्दर आपके पास मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आपके पास बॉन्ड्स की रीअरेंजमेंट होती है वाटर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। बेटा ये तो हो गया सिंपल रिएक्शन, थ्योरेटिकली मैकेनिज्म आप इसका देख लें। एज सच कोई मैकेनिज्म है नहीं, आपको सिर्फ मोलोजोनाइड बनाना आना चाहिए कि किस तरह आप मोलोजोनाइड बना सकते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन में से एक बॉन्ड को रिमूव कर दें और तीनों जो ऑक्सीजन आइटम है उनको ऐड कर दें दोनों कार्बन के साथ। फिर उसके बाद ओजोनॉइड की फॉर्मेशन करें। उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो तीनों ऑक्सीजन है उनमें से एक ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है दो ऑक्सीजन के साथ से उसकी ब्रेकडाउन होगी, और वो जो ऑक्सीजन है वो सेपरेटली दोनों कार्बन के साथ अलग से बॉन्ड बनाएगी, जिसकी वजह से कार्बन का जो अपना बॉन्ड था कार्बन कार्बन बॉन्ड उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। मोलोजोनॉइड और ओजोनॉइड के जब आप एक दो बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि जी ये स्ट्रक्चर जो है हमने कैसे बनाने हैं। इसके बाद इन दी एंड जो है हम आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है फॉर्मल्डिहाइड की या किसी भी एल्डिहाइड की। तो यहाँ पे हम अल्कीन इथीन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है उसको वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, ये जो एंड में आपको रिएक्शन दिया हुआ है ये सिर्फ सिंपल आपको वाटर की रिकवरी के लिए दिया हुआ है। जिंक जो है आपके पास एक ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आपके पास वापस से वाटर आ जाएगा, और जिंक जो है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बना देगा। बेटा ये सारी थी थ्योरेटिकल बातें, इसको तो करना है आपने याद। मतलब सिंपली आपको पहले तो ये पता होना चाहिए डबल बॉन्डेड कार्बन्स के अंदर जब आप ओजोन ऐड करेंगे तो जिन दो कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड था वहाँ पे पहले मोलोजोनॉइड बनेगा, फिर ओजोनॉइड बनेगा, और फिर उसकी ब्रेकडाउन होगी अगर आप वाटर डालेंगे और आपके पास कोई ना कोई एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। अच्छा, एक और इस रिएक्शन को समझने का एक सिंपल ट्रिक है। अगर आपने इस रिएक्शन की अल्टीमेटली फ़ौरन से देखना है कि इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी, तो वो आप इस तरह देख सकते हैं कि आपके पास जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आ जाए और वो पूछें जी आपके पास कोई भी अल्कीन का मॉलिक्यूल है और उसमें आप ओजोन ऐड कर रहे हैं तो बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो आप उसको सिंपली एक सिंपल काम कर सकते हैं। वो ये है कि इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक करें और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन ऐड कर लें, तो ये आपकी प्रोडक्ट होगी। मतलब ये सारी चीज़ें आपने लिखनी हैं। ओजोनॉइड बनाना है, मोलोजोनॉइड बनाना है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग में आ रहा है या आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है और वो आपसे कहें कि जी बताइए ओजोनोलाइसिस करके दिखाएं अल्कीन्स की, फिर तो आप
मोलोजोनाइड भी बनाएंगे, ओजोनोइड भी बनाएंगे। लेकिन अगर आपने फ़ौरन से अल्टीमेटली ये देखना है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाई है वो आया सही भी बनी है कि नहीं बनी, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से हाफ में डिवाइड कर लें, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड रहने दें और उसके साथ भी, मतलब हाइपोथेटिकली अगर आप इसको डिवाइड करके देखें और दोनों के साथ एक एक ऑक्सीजन ऐड कर दें तो यही आपकी प्रोडक्ट होगी। अगर आप गौर करें, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से तोड़ूँ और ये आपके पास CH2 और अगर मैं इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा दूँ तो CH2O बनेगा। तो अगर आप प्रोडक्ट देखें तो ये CH2O है, क्योंकि दो हैं तो इस तरह के हमारे पास दो फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे। इसी तरह भले आपके पास कोई भी एल्कीन का कंपाउंड हो जहाँ पे उसके अंदर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वहाँ से आप उसको इमेजिन कर लें कि यहाँ दोनों के डबल बॉन्ड के साथ ही हमने एक एक ऑक्सीजन लगा देनी है, तो वो जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी, जो आपके पास कंपाउंड जो होगा वो बनेगा, वो असल में प्रोडक्ट होगी। आपने बेटा जब लिखना है तो आपने पूरा लिखना है, मोलोजोनाइड बनाना है, ओजोनोइड बनाना है, फिर उसका वाटर के साथ ओजोनोइड का रिएक्शन करना है और फिर आपने अपना एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। लेकिन अगर आप फ़ौरन से ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या आएगी, तो आप अपने अल्कीन के मॉलिक्यूल को रफ़ में रफ़ वर्क पेपर के एंड में या कहीं पे भी उसको करके देख लें, मॉलिक्यूल को वहाँ से डिवाइड कर लें जहाँ पे उसके दरमियान में डबल बॉन्ड बना हुआ है और डबल बॉन्ड के आगे एक एक ऑक्सीजन एटम लगा दें। तो जो आपके पास रिजल्ट में कंपाउंड बन रहा होगा वही आपके पास प्रोडक्ट में आना चाहिए, तो आपका रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी तरह अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए, कोई आपको बड़ा सा अल्कीन का मॉलिक्यूल दे दें और आपसे कहें जी बताइए इसके ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे, तो आप फ़ौरन टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। डबल बॉन्ड को डिवाइड कर लें और उसके आगे एक एक ऑक्सीजन एटम अटैच कर दें, तो जो भी आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो उसकी जो है प्रोडक्ट होगी। मेरे ख्याल है आपको एक क्वेश्चन जो ओजोनोलाइसिस एल्कीन्स की समझ में आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।